दोस्तों नमस्कार। ये है एसएसटी ज्ञान सागर चैनल में मैं प्रदीप कुमार। दोस्तों आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला एसएसटी ज्ञान सागर चैनल में, जिसमें हम भूगोल से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, एलटी ग्रेड तथा विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध होगी। दोस्तों आज के वीडियो में हम सौरमंडल, पृथ्वी, चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु व उल्कापिंड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों आज के वीडियो का जो पहला प्रश्न है, उसमें है दो पूर्णिमाओं के बीच अंतराल होता है। दो पूर्णिमाओं के बीच अंतराल होता है लगभग, यानी ए दिया है 26.5 दिन का, 27.5 दिन का, 28.5 दिन का एवं 29.5 दिन का। तो प्यारे दोस्तों, दो पूर्णिमाओं के बीच अंतराल होता है, 29.5 दिन का अंतराल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? ये इसको स्टार कर लेना दोस्तों। पहला है 2 सेकंड, बी है 1.3 सेकंड, सी है 4 सेकंड, डी है इनमें से कोई नहीं। प्यारे दोस्तों, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कुल टोटल 1.3 सेकंड लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चंद्र दिवस की अवधि कितनी होती है? तो एक चंद्र दिवस की अवधि होती है 24 घंटे 52 मिनट। तो एक करेक्ट ए ऑप्शन होगा 32 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में होते हैं, उस स्थिति को क्या कहते हैं? अर्थात युति कहते हैं, व्युत कहते हैं, सिजकी कहते हैं, उपर्युक्त कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में होते हैं तो उस स्थिति को, यानी उपर्युक्त सभी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा 33 का डी। अर्थात युत भी होगा, व्युत भी होगा और सिज भी होगा। इसमें हम बताना चाहेंगे युति जब सूर्य और चंद्रमा एक ही दिशा में होते हैं, जैसे कि सूर्य ग्रहण में समय होता है तो इस युत कहा जाता है। सूर्य ग्रहण के समय को युत कहा जाता है। उसी प्रकार जब सूर्य और चंद्रमा विपरीत दिशाओं में होता है, जैसे कि चंद्र ग्रहण के समय, इसे वियुत कहते हैं। नेक्स्ट, तो इसमें डी ऑप्शन सही है, उपर्युक्त सभी होगा। नेक्स्ट है डायमंड रिंग की घटना देखी गई है। अर्थात पहला दिया है पूर्ण सौर ग्रहण की शुरुआत में, दूसरा दिया है पूर्ण सौर ग्रहण के अंत में, तीसरा दिया गया है केवल परिधि क्षेत्रों के समग्रता के निशान के साथ,
चौथा दिया है केवल केंद्रीय क्षेत्र के समग्रता निशान के साथ, तो 34 का सी सही होगा प्यारे दोस्तों, केवल परिधीय क्षेत्रों के समग्रता निशान के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण होता है प्यारे दोस्तों, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें करेक्ट इज द राइट आंसर होगा आपका बी होगा, यानी 35 का बी, यानी पृथ्वी आ जाती है, पृथ्वी आ जाती है अर्थात सूर्य और चंद्रमा, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब उस समय चंद्र ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग कहलाता है? सूर्य किरीट कहलाता है, प्रच्छाया कहलाता है, उपछाया कहलाता है, ब्लैक होल कहलाता है। प्यारे दोस्तों, ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग प्रच्छाया कहलाता है, अर्थात 36 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अब इसमें नया टॉपिक है क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु तथा उल्का पिंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, मंगल तथा बृहस्पति ग्रहों के मध्य छोटे पिंडों को कहते हैं? अवान्तर ग्रह, निम्न ग्रह, उच्च ग्रह, पुच्छल तारा। तो इसमें करेक्ट इज द राइट आंसर होगा ए, द राइट आंसर होगा अवान्तर ग्रह, एस्ट्रॉयड यानी मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य छोटे पिंड को अवान्तर ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैली गेल विल्सन क्या है? हैली गेल तथा विल्सन क्या है? अर्थात उल्का है, धूमकेतु है, उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह है। तो चारों में से 38 का आपका बी हो जाएगा, यानी एक तीनों अर्थात हैली, गेल और विल्सन, ये तीनों धूमकेतु के श्रेणी में आता है, अर्थात धूमकेतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल किस पिंड से पृथ्वी की यांत्रिक संरचना की जानकारी मिलती है? प्यारे दोस्तों, सौर मंडल की किस पिंड से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी हमको मिलती है? तो आइए देखते हैं, ग्रह, उपग्रह, उल्काएं, पुच्छल तारा। तो प्यारे दोस्तों, इसमें करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थात उल्काएं से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है, अर्थात 29 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से संबंधित क्वेश्चन है, संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व क्या होता है? संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व होता है 2.5, 3.5, 5.5, 11.0, अर्थात इसमें करेक्ट आंसर होगा सी, यानी 5.5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 41 वाला, दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग कितने प्रतिशत होते हैं? दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग कितने प्रतिशत होते हैं? 51%, 61%, 71%, 81%। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा डी होगा, यानी 81%, 81% दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग कितने प्रतिशत होते हैं? तो 81% होते हैं दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग होते हैं कुल टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की विषुवतीय परिधि कितनी होती है? पृथ्वी की विषुवतरेखीय परिधि होती है 40,050 किलोमीटर,
40,150 किलोमीटर, 40,076 किलोमीटर, 40,250 किलोमीटर। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 40,076 किलोमीटर, यानी 42 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति से संबंधी है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित प्रश्न दिया गया है। इसमें फर्स्ट है, निहारिका यानी नेबुला क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट है। निहारिका यानी नेबुला क्या है? ए एक तप्त गैस का बादल है, बी एक तप्त गैस का गोला है, सी धूल और मिट्टी के कणों का मिश्रण है, और डी इनमें से कोई नहीं। तो 43 का आपका 43 का ऑप्शन ए हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। निहारिका एक तप्त गैस का बादल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की उत्पत्ति एक तप्त निहारिका से हुई है। एक कथन है, पृथ्वी की उत्पत्ति एक तप्त निहारिका यानी नेबुला से हुई है। यह किस विद्वान की विचारधारा है? यह किस विद्वान की विचारधारा है? जेम्स एवं जीन्स की है, लाप्लास की है, कांट की है, होयल एवं लिटलटन की है। तो 44 का हो जाएगा बी, अर्थात पृथ्वी की उत्पत्ति एक तप्त निहारिका यानी नेबुला से हुई है। यानी ये किस विद्वान द्वारा एक कथन यानी विचारधारा दिया गया है? तो लाप्लास महोदय के द्वारा एक कथन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन है, फिलामेंट शब्द का प्रयोग किया गया है। फिलामेंट शब्द का प्रयोग किया गया है ग्रहाणु परिकल्पना में, ज्वारीय परिकल्पना में, सुपरनोवा परिकल्पना में, अंतरातारकीय धूल परिकल्पना में। तो 45 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्थात ज्वारीय परिकल्पना में फिलामेंट शब्द का प्रयोग ज्वारीय परिकल्पना में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? कापरनिकस के द्वारा, टोलेमी के द्वारा, लाप्लास के द्वारा, चैम्बरलिन के द्वारा। तो 46 का ये हो जाएगा, अर्थात कापरनिकस के द्वारा हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 का, सुमेलित कीजिए। सूची 1 में सिद्धांत दिया गया है, सूची 2 में विद्वान दिया गया है। यानी कौन सा सिद्धांत किस विद्वान के द्वारा दिया गया है? तो इसमें हम देखते हैं प्रवाल, पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो देखेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत लाप्लास महोदय ने दिया था। दूसरा है प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति का सिद्धांत डार्विन महोदय ने दिया था। प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति का सिद्धांत डार्विन महोदय ने दिया था। सी है ज्वार भाटा की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो सी का आपका 2 हो जाएगा, यानी हैवेल ने दिया था। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का सिद्धांत हैवेल ने दिया था। नेक्स्ट है डी, शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति का सिद्धांत इन्होंने बर्कनीज ने दिया था। तो इसमें हम देखते हैं, यानी ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, अर्थात करेक्ट इज द ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
अंतरातारिकी धूल परिकल्पना को प्रतिपादित किया था। अंतरातारिकी धूल परिकल्पना को प्रतिपादित किया था यानी ऑटो स्मिड ने, एफ हॉल ने, रसेल ने, हैरोल्ड जेफरीज ने, यानी 48 का ए सही हो जाएगा, ऑटो स्मिड ने। नेक्स्ट दिया है तारों की निःसृत गैस एवं धूल के रास के पिंड को कहते हैं। फिलामेंट कहते हैं, नेबुला कहते हैं, ग्रहण काल कहते हैं, द्वैतारक कहते हैं। तो 49 का बी हो जाएगा अर्थात नेबुला। नेबुला तारों की निःसृत गैस एवं धूल के रास के पिंड को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कांट ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित किस परिकल्पना का प्रतिपादन किया था। कांट ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित किस परिकल्पना का प्रतिपादन किया था अर्थात निहारिका परिकल्पना, एक तारक परिकल्पना, ज्वारीय परिकल्पना, वायव्य रास परिकल्पना। तो 50 का डी हो जाएगा अर्थात वायव्य रास परिकल्पना। कांट ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित किस परिकल्पना का प्रतिपादन किया था। तो कांट ने वायव्य रास परिकल्पना का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट 51 का क्वेश्चन है पृथ्वी की उत्पत्ति विषयक 9 तारा सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति विषयक 9 तारा सिद्धांत के प्रतिपादक हैं चैम्बरलिन व मोल्टन ने, होयल व लिटलटन ने, कार्ल वान विसेकर ने, ऑटो स्मिड ने। तो 51 का आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। 51 का बी हो जाएगा होयल और लिटलटन ने। होयल और लिटलटन ने। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। इसमें निगेटिव पूछा है, सही नहीं है। तो प्यारे दोस्तों हम बताना चाहेंगे कौन नहीं है। तो ए दिया है जलवायु का वर्गीकरण त्रिवार्था, बी दिया है पृथ्वी की परतें बेबल, सी दिया है अपर्दन चक्र टैंक ने, और डी दिया है पृथ्वी की उत्पत्ति लाप्लेस ने। तो इसमें हम कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो प्यारे दोस्तों 52 का हो जाएगा आपका बी अर्थात बी ए आपका नहीं है। पृथ्वी की परतें बेबल ने नहीं दिया था अर्थात जलवायु का वर्गीकरण त्रिवार्था ने दिया था, ये सही है। अपर्दन चक्र टैंक ने दिया था, ये भी सही है। पृथ्वी की उत्पत्ति लाप्लास महोदय ने दिया था, ये भी सही है। लेकिन पृथ्वी की परतें बेबल ने नहीं दिया था। हम बताना चाहेंगे आपको पृथ्वी की परतें किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं दी गई थी, बल्कि यह एक प्राकृतिक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसे एंड्रिया मोहरोविक ने सन 1909 में भूकंपी तरंगों के अध्ययन से खोजा था। अर्थात किसने खोजा था? एंड्रिया मोहरोविक ने। तो 52 का आपका सी हो जाएगा, ए युग्म सही नहीं है, बाकी सब सही है। प्यारे दोस्तों आई होप, तो आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा जो अध्ययन कराया जा रहा है वह पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को
लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। दोस्तों, कल हम लोग नई वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।